ओम दुर्गे नमः। शमक्तों को शमतक शमतक। भोजन करने से पहले अगर आप इन मंत्रों को नियमित रूप से प्रतिदिन बोलोगे तो मैं पूर्ण विश्वास और अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन निरंतर प्रतिदिन इन मंत्रों को बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि इन मंत्रों को एक दिन या 2 दिन या 10 दिन बोलो और फिर न बोलो तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, आपकी बीमारी दूर नहीं होगी। ऐसा नहीं करना है। नियमित रूप से प्रतिदिन खाना खाने से पहले इन मंत्रों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी खाना खाते हो या कुछ खाते हो तो पहले अर्पण करना है इन मंत्रों को बोलकर। जैसे पहले ऋषि मुनि इन मंत्रों को प्रयोग करते थे और ऋषि मुनि कभी बीमार नहीं होते थे। वो इसलिए नहीं होते थे क्योंकि वो इस मंत्रों का प्रयोग करते थे और इन मंत्रों का प्रयोग करके वो कभी बीमार नहीं होते थे। वो हर प्रकार की बीमारी से बचे रहते थे। ये मंत्र शास्त्रों में लिखे हुए हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख दुख तो आता ही है। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी धूप है तो छाँव है, ये चलता ही रहता है। लेकिन इससे आपको बहुत लाभ होगा और आप बीमार कम रहोगे। लेकिन बीमारी तो सभी को आती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। जो कर्म किए हैं तो उनको भोगना ही पड़ेगा और बीमारी के द्वारा वो आते जाते रहते हैं। लेकिन इन मंत्रों से, इस प्रयोग से आपको बहुत अधिक लाभ होगा। इसलिए इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, अचूक चमत्कारी मंत्र हैं और ऋषि मुनि इन मंत्रों का प्रयोग करते थे तो वो कभी बीमार नहीं होते थे। और इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करना है। हर प्रकार की बीमारी से बचने के लिए इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। ये मंत्र शास्त्रों में लिखे हुए हैं और अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करें ताकि बीमारियों से बचे रहें। सबसे पहले आप जब भोजन करें और आपके पास थाली आए तब रोटी का एक छोटा सा चावल के दाने जैसा टुकड़ा कर लें और फिर उसमें टुकड़े में थोड़ी सी सब्जी लगाएं और उस टुकड़े को मस्तक पर लगाना है, जहाँ आज्ञा चक्र होता है दोनों भवों के बीच में, जहाँ तिलक लगाया जाता है बीच में, वहाँ छुबाएं। और छुबाने के बाद उस माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति अन्नपूर्णा का ध्यान करें। हे मातेश्वरी, भाव से श्रद्धा से, हे मातेश्वरी, आपका सब ये दिया हुआ है, आपको ही अर्पण है। अन्नपूर्णा माता, आदिशक्ति, भुवनेश्वरी, जगदम्बा भवानी, ये सब वस्तुएं भोजन आपका है दिया हुआ है और मैं आपको अर्पण करता हूँ। इस भाव से अर्पण करें अन्नपूर्णा आदिशक्ति जगदम्बा भवानी के। और फिर उस टुकड़े को थाली में रख दें और फिर रोटी के 5 टुकड़े कर लें, छोटे छोटे चावल के दाने कितने कितने। और भाव से फिर माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए हमको ये 5 मंत्र बोलना है। पहले आप टुकड़े को थोड़ी सब्जी में लगा लें और फिर आपको लगाकर वहीं आज्ञा चक्र में छुबाना है और भाव से मस्तक में लगाकर इस मंत्र को बोलना है, ओम प्राणाय स्वाहा। और फिर इसी प्रकार से दूसरे टुकड़े को सब्जी में लगाकर आज्ञा चक्र के यहाँ मस्तक में दोनों भवों के यहाँ छुबाना है और फिर दूसरा मंत्र बोलना है, ओम अपनाय स्वाहा। इसी प्रकार से फिर तीसरे टुकड़े को सब्जी में लगाकर मस्तक में छुबाना है आज्ञा चक्र के यहाँ और फिर तीसरा मंत्र बोलना है, ओम शमनाय स्वाहा। इसी प्रकार से चौथे टुकड़े को सब्जी में लगाकर माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आज्ञा चक्र यहाँ मस्तक में लगाकर चौथा मंत्र बोलना है, ओम उदानाय स्वाहा। और इसी प्रकार से फिर 5वें मंत्र को, 5वें टुकड़े को मस्तक पे लगाकर भाव से अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए आपको 5वां मंत्र बोलना है, ओम वायनाय स्वाहा। इस प्रकार से 5 मंत्रों को बोलकर 5 टुकड़ों को आपको खा लेना है और फिर अपना
खाना ग्रहण करना है और माँ भुवनेश्वरी का ध्यान करते हुए, अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए अपना भोजन ग्रहण कर लेना है। मैं आपको इसका महत्व, इसका मतलब बताता हूँ, इसका अर्थ क्या है। एक यहाँ ये पांचों प्राण हैं, ये पांचों प्राण हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये हमारे 5 प्राण हैं। ये पूरा चक्र हमारे प्राणों का ही खेल है। हमारे शरीर में पांचों चक्र सुचारू रूप से कार्य करने लगें तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी। बीमारी हमें तभी होती है जब इन पांचों प्राणों में कुछ न कुछ गड़बड़ी होती है, तभी हमको बीमारी होती है। इन पांचों प्राणों को भोजन को अर्पण करके खाना को ग्रहण करें ताकि हमें कोई बीमारी ना हो। अगर आपको बीमारी है तो इन मंत्रों का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि जब हमारे पांचों प्राण अव्यवस्थित होते हैं तो हमको बीमारी घेर लेती है, शरीर में बीमारी हो जाती है। और ये पांचों प्राण व्यवस्थित हो जाते हैं तो हमारी बीमारी दूर हो जाती है। आपको इन मंत्रों को मन से बोलना है, जो ऋषि मुनि की धरोहर है और जो अचूक और कल्याणकारी मंत्र हैं। इनका लाभ अवश्य उठाइए। स्क्रीन पर पांचों मंत्र लिखे हुए हैं, इन मंत्रों को नोट कर लें और याद कर लें। खाना खाने से पहले इन मंत्रों को बोलना है, इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। बस 1 मिनट का ही काम है। खाना खाने से पहले इन मंत्रों को, पांचों मंत्रों को बोलना है। माँ भुवनेश्वरी आदिशक्ति अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए भाव श्रद्धा से। यह मंत्र शास्त्रों में लिखे हुए हैं, अचूक और चमत्कारी मंत्र हैं, जो ऋषि मुनि इन मंत्रों का प्रयोग करते हैं। यह बहुत ही सुंदर अद्भुत मंत्र हैं और इन मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें, अपने जीवन में लाभ उठाएं और बीमारी से बचे रहें। क्योंकि बीमारी तो सभी को होती है, लेकिन इन मंत्रों का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी से बचे रहेंगे। यह मंत्रों का प्रयोग अवश्य करें। यह मंत्र शास्त्रों में लिखे हुए हैं, अचूक चमत्कारी मंत्र हैं, जो ऋषि मुनि इन मंत्रों का प्रयोग करते थे। काम करते रहें और मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप इस चैनल को देखते रहिए, काम करते रहिए, मैया का नाम जपते रहें। शिव भक्तों को क्षमा तक।